हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी एट सोची रशिया, जहाँ पे रशिया और टर्की ने एग्री किया था टू एनहेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। इस मीटिंग ने एक अलार्म रेज किया है अमंग द यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली एट अ टाइम जब यूक्रेन रशिया वॉर के चलते कई यूरोपियन कंट्रीज रशियन एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस कर रही हैं। रशिया और टर्की को जनरली व्यू किया जाता है एज जियोपॉलिटिकल राइवल्स, और इन दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी टेंशन्स भी रही हैं। बट करेंटली इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की को 2020 में सैंक्शन लगाया था अंडर द काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा एक्ट के अंदर, फॉर परचेजिंग द S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। आइए अब जानते हैं कि रशिया टर्की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में क्या कहा गया है। इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट का मेन फोकस रहा है ऑन द गैस एक्सपोर्ट्स टू टर्की। इन रशियन एक्सपोर्ट ऑफ गैस के लिए टर्की ने अग्री किया है टू पार्शियली पे फॉर देम इन रशियन करेंसी रूबल में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 टर्किश बैंक्स ने अडॉप्ट किया है रशिया का मीर पेमेंट सिस्टम फॉर द पेमेंट इन रूबल्स। इस एग्रीमेंट में ये भी अग्री किया गया है कि ये दोनों कंट्रीज मीट करेंगी वन अनदर्स एक्सपेक्टेशन ऑन द इकोनॉमी एंड एनर्जी। अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो कि जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में मेंशन किए गए थे, उनमें इंक्लूडेड है ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फाइनेंस, टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन। आइए अब जानते हैं कि रशिया टर्की के इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के चलते हुए यूरोपियन कंट्रीज क्यों कंसर्न है। इसका सबसे पहला रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके चलते हुए कई यूरोपियन कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन रशिया को रिड्यूस करना चाहते हैं, और ऐसे माहौल में टर्की का रशिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट करना एक सरप्राइजिंग है। सेकंड कंसर्न इज अबाउट रशियाज मीर पेमेंट सिस्टम। इस एग्रीमेंट के तहत 5 टर्किश बैंक्स ने अडॉप्ट किया है रशिया का मीर पेमेंट सिस्टम। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वीज़ा और मास्टर कार्ड ने सस्पेंड कर दिए थे अपने ऑपरेशंस इन रशिया, और ऐसे में टर्की के कुछ बैंक्स का मीर पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर लेने की वजह से रशियन टूरिस्ट टर्की में अब मीर कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस वजह से वो सरकमवेंट कर सकेंगे वेस्टर्न सैंक्शंस को भी। थर्ड कंसर्न है इज अबाउट नेटो मेंबर्स। रशिया और टर्की के बीच में क्लोजनेस आ जाने से कंसर्न रेज होते हैं बिटवीन द नेटो कंट्रीज, क्योंकि टर्की भी एक नेटो मेंबर है, और क्योंकि टर्की नेटो का एक मेंबर है तो इफ़ेक्टिवली ब्लॉक कर सकता है स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप इनटू द नेटो, और ऐसा टर्की पिछले काफ़ी समय से कर भी रहा है। तो इस कारण से नेटो में भी एक टाइप का कन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है, जहां मोस्ट ऑफ द नेटो मेंबर्स बहुत ईगर हैं स्वीडन और फिनलैंड को एडमिट करने के लिए विद इन द नेटो मेंबरशिप। क्योंकि टर्की की स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है विद स्वीडन एंड फिनलैंड, तो वो ऐसे में इन कंट्रीज़ की एडमिशन इन नेटो को ब्लॉक कर रहा है, और ऐसा करने की वजह से वो रशिया का एक पर्पस सॉल्व कर रहा है, क्योंकि रशिया फिनलैंड या स्वीडन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहता। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि टर्की यूरोप और वेस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है। फॉर एग्जांपल, टर्की का इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है इन डीलिंग विद द सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस, और टर्की होस्ट करता है अराउंड 3.7 मिलियन सीरियंस को एज अ पार्ट ऑफ अ डील विद द यूरोपियन यूनियन, ताकि यूरोप में फ्लो ऑफ माइग्रेंट्स को स्टेम किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग रशिया टर्की न्यू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।